एक बार फिर से स्वागत है आपका डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आपने देखा किस तरह भारत की लोकसभा व राज्यसभा में अडानी के ऊपर हंगामा रहा। एक से बढ़कर एक धुरंधर युद्ध के मैदान में कूदे। प्रधानमंत्री ने जोरदार 1 घंटे तक भाषण दिया। वाहवाही होती रही, तालियां बजती रही, मोदी मोदी की आवाज उठती रही। यह सब प्री प्लानिंग बनाया गया था, क्योंकि अडानी पर कुछ बोलना नहीं था, कोई जवाब देना नहीं था। केवल प्रधानमंत्री अपना भाषण देकर के अपना पिंड छुटाना चाहते थे। जहां एक तरफ आपने देखा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नलों की संख्या 8 करोड़ बताते हैं, वहीं पर राज्यसभा में जाकर वह संख्या 3 करोड़ बढ़ा देते हैं। यही तो कमाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक अकेला नरेंद्र मोदी के पीछे कितने लोग पड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आप अकेले नहीं हैं, आपका तो साथ पूरे देश ने दिया है। आपके साथ तो पूरा देश था, लेकिन आपने पूरे देश को ध्वस्त करने का जो सपना आपने अपने मन में पाला है, वह कभी पूरा नहीं होगा। आपने कहा था हम स्वदेशी आगे बढ़ाएंगे। क्या स्वदेशी आगे बढ़ा? यदि स्वदेशी आगे बढ़ा तो फ्लिपकार्ट क्या है? यदि स्वदेशी आगे बढ़ा तो विलमार्ट क्या है? पनामा क्या है? ये कंपनियां कहां से आई? इन कंपनियों को किसने जगह दी? आज किस तरह आपने छोटे व्यापारी को गर्त में लाकर खड़ा कर दिया। आप जब चलते हैं तो सफेद कपड़े की एक दीवार इसलिए बनाई जाती है कि पिछली तरफ की झोपड़ियां किसी को दिखाई ना दे। लेकिन आप अपने आप को गरीब बताते हैं, अपने आप को फकीर बनाते हैं, और फकीरों से और गरीबों से ही आप नफरत करने लगेंगे। यह तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इससे आगे भी बहुत कुछ है। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट का एक वाद हमारे पास में आया। उसमें जज ने कहा कि इस देश में नफरत की कोई जगह नहीं है। यहां पर ईसाई की और यहां पर इस्लाम की और यहां हिंदू तमाम लोगों को रहने की सबको छूट दी गई है। संविधान से यह देश चलता है और कोई भी नफरत नहीं फैला सकता। मगर माय लॉर्ड, इस देश में जो चल रहा है वो आप भी नहीं देख रहे हैं। इस देश में एक कट्टरवाद का ऐसा संगठन खड़ा हो गया है जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार बैठा है। हिंदू मुस्लिम करके, सिख ईसाई करके तमाम लोगों को धर्मवाद की राजनीति में झोंका जा रहा है। वहीं पर जातिवाद का भी एक बड़ा जहर घोला जा रहा है, और यह केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यदि कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर उल्टा मुकदमा लिख दिया जाता है। यदि इसकी आवाज को कोई दोहराता है, उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है और उसे प्रताड़ित किया जाता है ताकि वह बोल ना पाए। माय लॉर्ड, यदि आपको देखना है तो आप देखिए किस तरह एक कट्टरवाद का संगठन मुस्लिमों को परेशान करता है। वह तरह तरह के जातिवादी लोगों को परेशान करता है। जातिवाद का किस तरह जहर घोला जा रहा है आप देख नहीं सकते। सोशल मीडिया पर किस तरह लोग कहते हैं, किस तरह इस तरह की पोस्टें संचालित की जाती है कि आपस में फूट पड़ सके। यदि आप जवाब भी देना चाहे, यदि आप पक्ष विपक्ष की बात भी करना चाहे, तो वे लिखते हैं कि आपके घर अब्दुल चाचा का आना जाना है। वे लिखते हैं आप बाबर के वंशज हैं। वे लिखते हैं आप मुगलों के वंशज हैं। माय लॉर्ड, इस देश में आखिर संविधान से जो देश चलना चाहिए, वह क्या धर्म की राजनीति से चलेगा? कब तक इस देश में इस तरह धर्म का जहर घोलते रहेंगे और कब तक यह देश टुकड़ों टुकड़ों में बंटता रहेगा? आज इस देश में
शिक्षा को पाखंड से जोड़ा जा रहा है। धीरेंद्र शास्त्री जैसे पाखंडवादी इस देश की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। अडानी जैसे लोग इस देश को लगातार लूट रहे हैं और प्रधानमंत्री जैसे लोग अपने मुंह पर टेप चिपकाए हुए हैं और जब भी बोलते हैं तो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, इस देश में जहर घोलने की बात करते हैं और वे तमाम लोगों को सीख देते हैं, आईटी सेल को सीख देते हैं कि आप हावी हो जाओ। माय लॉर्ड, ऐसा नहीं है। यह जहर केवल सोशल मीडिया की फेसबुक व्हाट्सएप पर भेजा जाता है। यह तमाम उन समुदाय के छोटे छोटे व्हाट्सएप पर जो बनाए जाते हैं वहां भी ये लोग हावी होते हैं, वहां भी हिंदू मुस्लिम का जहर भरा जाता है। आप सोचिए, यदि आप इस आईटी सेल को छोड़ दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो टीवी आप अपने घरों में देखते हैं वहां भी हिंदू मुस्लिम का जहर परोसा जाता है। हमारे बच्चे इस पर क्या सीख लेंगे, इस पर क्या कहेंगे और हमारे संस्कारों पर क्या फर्क पड़ेगा, यह देखना जरूरी है माय लॉर्ड। ऐसा कोई आप नियम बनाइए, ऐसी कोई आप आदेश पारित करिए ताकि इस तरह के लोग पनप न पाए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े विधायक केवल नफरत का जहर भरने की कोशिश करते हैं। एक महंत खड़ा होकर जंतर मंतर पर हिंदू मुस्लिम के खिलाफ खूब बोलता है, खूब कट्टरवादी जहर घोलता है और वहीं पर एक महंत मौर्य का सर उतारने के लिए तलवार लहराता है, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती माय लॉर्ड। यदि आपको कार्यवाही करनी है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए, ऐसे लोगों का संज्ञान लीजिए ताकि इस देश को बचाया जा सके। इस देश में नफरत की कोई जगह नहीं है। इस देश में सद्भाव की जरूरत है। इस देश में आज भी दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। इस देश में आज भी ओबीसी वर्ग के लोगों को नीची निगाह से देखा जाता है। आज भी ओबीसी वर्ग के लोगों को यहाँ शूद्र माना जाता है। माय लॉर्ड, आप एक ऐसा आदेश पारित करिए ताकि इन सब लोगों को इस जंजाल से छुटकारा मिल जाए। जो लोग केवल वोट के लिए इस देश में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलते हैं, उन्हें तो वोट पाना है, लेकिन क्या आपको भी वोट पाना है? जो आप जहर घोलते जा रहे हैं, जो आप सोच नहीं रहे हैं, आखिर आपको मिलेगा क्या? आप अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे कि हम कितने बड़े कट्टरवादी हैं? हम शिक्षा के मंदिर में बैठ करके शिक्षा पाते हैं और अपने घरों के संस्कार को बिगाड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम का जहर अपने बच्चों में घोलते हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें शिक्षा लेकर के बड़े अधिकारी अपने बच्चों को बनाना चाहिए और हम उन्हें अंधभक्त बना रहे हैं। हम उन्हें शिक्षा का एक ऐसा दौर दिखा रहे हैं जिसमें वो मुस्लिम से नफरत करे, जिसमें वो क्रॉस लटके हुए एक ईसाई से नफरत करे, जिसमें वो सिखों से नफरत करे। हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा सरकार की जरूरत है जो इस देश को आगे बढ़ाने की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो उच्च शिक्षा की बात करे, जो माइनॉरिटी को भी साथ लेकर चले। माय लॉर्ड, कहीं कहीं तो मैंने ये देखा है, यदि अल्पसंख्यक के किसी व्यक्ति की दाढ़ी खींची जाती है, किसी व्यक्ति की टोपी उतारी जाती है और यह लेकर के वह जब थाने में जाता है तो उल्टा उस पर ही मुकदमा दर्ज हो जाता है। आप इस पर संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेने के साथ में इन तमाम जितनी भी कानून की संस्थाएं हैं उन पर यह आदेश कड़ाई से पारित करने का आदेश दीजिए ताकि यह देश बचाया जा सके। सभी साथियों से एक निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।